हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 1 दिसंबर की यूपीएसआई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस यूपीएसआई की फर्स्ट शिफ्ट में 1 दिसंबर में पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं पॉलिटी जीके मूल विधि के लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जो कि एक ही दिन का बचा हुआ है, यानी कि 2 दिसंबर को यूपीएसआई की थर्ड फेज भी आपका बिल्कुल संपन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। एक बार फिर आपसे बोलूंगा, मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाना। वहां पर लगभग 15-17 हज़ार लोगों ने यूपीएसआई के लिए जो कट ऑफ की मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उसके लिए बोर्ड दिया हुआ है कि मेरे कितने नंबर या कितने मार्क्स जो हैं वो यूपीएसआई में आ सकते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है, पोल लगाया हुआ है, कम्युनिटी लगाई हुई है। तो वहां पर जाकर के अपना एक वोट जो है वो जरूर दीजिएगा, ठीक है। वहां से मुझे एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के हैं, जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके यूपीएसआई के एग्जाम में। पहला क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था कि लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया जाता है या किस वर्ष किया गया गया। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। लेकिन 1 या 2 साल के बाद तुरंत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई पार्टी की सरकार आती है या जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। 44वां संविधान संशोधन तुरंत रूप में लागू करते हैं और लोकसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष कर दिया गया था, पुनः ये 5 वर्ष कर देते हैं। समझ गए। तो फिलहाल तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। बच्चा बता रहा है सर अनुच्छेद 124 से आया था, तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 124 में। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि सर 124 का दूसरा वाला पार्ट, यानी कि 124 का बी पार्ट आपसे पूछा था। तो अगर 124 का बी पार्ट आपसे पूछा है, तो 124 के बी पार्ट में भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये अनुच्छेद 124 के बी पार्ट में बोला है। क्या बोला? भारत का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये 124 का बी पार्ट कहता है। कोई बच्चे कह रहे थे ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चंस पूछा गया था कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? बहुत अधिक खुश होना, ठीक है। बहुत अधिक खुश होना, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक खुश होना। देखो मैं आपको बता दूं, आगामी दिनों में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपी यूपी लेखपाल का भर्ती आने वाली है। पीईटी का एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें भी हिंदी आती है। तो यूपी टेट का एग्जाम है। तो आप लोगों से बोलना चाहूंगा, मैं इनके लिए हिंदी का कोर्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ अनअकैडमी पर। आप लोग एक बार अनअकैडमी आ जाएं, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कोर्स, आपको कोई भी पैसे नहीं देने। एक बार आप देख लें तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं हिंदी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, ओनली ऑन अनअकैडमी भाई। अनअकैडमी पर मैं बिल्कुल फ्री में हिंदी का क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जो कि रोज सुबह 9 बजे चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस क्लास में या मेरे कोर्स को मेरी कोर्स की क्लास में इसलिए मत आइएगा कि ये बिल्कुल फ्री है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस कोर्स की कोई भी एक क्लास में, जो डेली सुबह 9 बजे चलेगी, एक क्लास में आकर के इस कोर्स की क्वालिटी देख लेना कि एक्चुअल में मैं आपको जो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। क्योंकि कई लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आए तो अनअकैडमी पर रेटिंग का ऑप्शन आता, जितनी खराब रेटिंग आप दे सकते हो उतनी खराब रेटिंग देना। मेरा जो ये कोर्स है ये सारे एग्जाम के लिए टारगेट होगा। यूपीएसआई एग्जाम जो कि अभी हाल ही में होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम, जिसकी वैकेंसी 27,644 आने वाली है। यूपी टेट के एग्जाम के लिए ये कोर्स आपका बिल्कुल कारगर होगा। उसके बाद यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए भी ये आपका कोर्स कारगर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो कि हर साल होता है, इसलिए मैंने 2022 लिखा है, क्योंकि अब अगले साल ही होगा। और जितने भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप एक बार मेरे इस कोर्स को पूरा कर लीजिए, आपको कहीं और से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना मेरा आपसे वादा है। बस जब भी आप मेरी क्लास को अटेंड करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो तारिक सरवर मेरा नाम है,
आप सर्च कीजिएगा TARIQSARV विक्ट्री वाला VAR तारिक सर्वर सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड इंडियन स्टडी डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा था। आज दो रस के स्थायी भाव पूछ लिए। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध, तो ये क्वेश्चन से एक देखने को मिला था। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपसे पूछा था। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति या स्नेह। ठीक है, तो जो भी आपसे ऑप्शंस में दिखाओ तो वहां पर आप लगा सकते थे। फिर आपका क्वेश्चन देखने को मिला कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है ना। तो ये केवल और केवल ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछा था, लेकिन ये पूछा था कि कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बच्चे एग्जाम देकर के आए तो बताना कि ऑप्शंस में कौन सा अपोजिट दिया था, जिससे इसका आंसर सभी लोगों को पता चल सके। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा था कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमीय, ये सभी अमीय, अमृत, ठीक है, ये सभी जो है वो पीयूष, ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, कृत्रिम का आपसे विलोम शब्द पूछा था कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है। तो कृत्रिम का विलोम शब्द होता है आपका प्राकृतिक। क्या सर? प्राकृतिक। कृत्रिम यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित की गई, प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई। तो सिंपल था ये तो। जो भगवान को ना मानता हो या जो भगवान पर विश्वास ना करता उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नास्तिक। क्या बोलेंगे सर? नास्तिक। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद आया था कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था 1955 में हिम तरंगणी के लिए। ठीक है, 1954 से साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगणी के लिए। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं नीति आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से, कंप्यूटर में रिफ्रेश की कौन सी होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, केवल और केवल की का नाम आपको बताना था। F1, F2, F5, F6 ऑप्शंस में थे, बच्चे ने बताया। तो कंप्यूटर में जो रिफ्रेश की होती है वो होती है आपकी F5। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। रात में जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। अधिकतर वो क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैथ का जो लेवल है, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो 30 और 1 तारीख को जो क्वेश्चंस आया या जो क्वेश्चंस पेपर आया तीनों ही शिफ्ट में, वो हल्का सा सरल आया अपेक्षा जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, या सेकंड फेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनसे थोड़ा सा हल्का पेपर आ रहा है थर्ड शिफ्ट में। ऐसा कई जगह बच्चों के द्वारा सुनने को आया है। फिलहाल मैं और अच्छे से एनालिसिस करूंगा और बहुत बढ़िया वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कट ऑफ की। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और मैथ का जो लेवल था वही कैलकुलेटिव था, और रीजनिंग में कोई वही क्वेश्चंस आपके जो टॉपिक है वहीं से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, कोई आपका नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।